सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है न्यूज़ सेंस में। न्यूज़ सेंस एक सोशल डेवलपमेंटल पोर्टल। वी प्रोजेक्ट हाईलाइट गुड इन एवरीथिंग। सो आप में एक डिफरेंट बात हम लोगों को देखने में मिला है, सिंस यू आर ए वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरियन। जैसे कि महाराज ने भी बताया कि आप रूलर थे, और एज ए IPS ऑफिसर यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल स्टेट। नाउ यू आर इन ए डिफरेंट रोल। नाउ इन ए डिफरेंट रोल विथ आपने रिसेंटली एक बुक रिलीज की, शिव एवं शिव। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमारे व्यूअर्स को, ताकि लोगों को भी पता चले दिस एस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर ऑफ द कंट्री। मैं पहले आपके इस इनिशिएटिव को नमन करता हूँ। आपने जो बताया, अपना परिचय दिया, काम बताया, सच में उसके लिए मैं पहले साधुवाद दूँ आपको, और आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करता हूँ। मेरे सर्विस कैरियर में तकरीबन 35 साल मैं IPS की नौकरी में रहा। जैसा आप समझते हैं, पुलिस लीडरशिप, पुलिस और पुलिस की लीडरशिप, विशेषतः हम लोग मनुष्य के उस बुरे पक्ष से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं जिससे आम जन मुंह मोड़ लेता है। समाज की जो बुराई है, मर्डर, थेफ्ट, डकैती, रेप, इंजीरी, राइटिंग और क्या क्या बताऊँ, चीट, डिफॉल्केशन, सारे केस तो अपने पास आते हैं। उसकी गहनता में हम लोग जाते हैं। तो जाने के बाद एक मनुष्य का जो दूसरा पक्ष है, जो कि आम जन कम ही जानते हैं, तो उस पक्ष की जानकारी भी अपने को मिलती है। एक तरफ हम जीवन भी देखते हैं, दूसरी तरफ मौत भी देखते हैं। जीवन जीना भी जानते हैं, और जो मौत देखते हैं तो दिल अपना भी हिलता है। दिल नहीं हिलता है सो बात नहीं, लेकिन इस दो के बीच में भी कुछ एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, सुख दुख, जीवन मौत, इसके पीछे तो अपना जीवन है। सीधी सी बात है। उस कड़ी को पकड़ने की कोशिश है शिव और शिव। शिव तो वैसे भी मृत्यु के देवता हैं, विनाश के देवता। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में त्रिदेव की जो कल्पना है, उसमें शिव विनाश के देवता है। ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, तो शिव विनाशक है, विनाश करते हैं सृष्टि की। ये धारणा है। श्मशान में और कोई नहीं रहता है, श्मशान में केवल शिव रहते हैं जो मुक्ति देते हैं, तारक मंत्र फूकते हैं। ये धारणा है, आम धारणा है। तो जब मैं किताब लिख रहा था उस समय करुणा का था, तीनों फेज मैंने करुणा का देखा है। तब मैं एक्टिव सर्विस में ही था, काम भी करना पड़ता था, और ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे हो, पीड़ा को सह रहे हो, पीड़ा का निवारण कर रहे हो। ये अलग तरह का एक अनुभव था। तो वहाँ से ये शिव और शिव पर लिखने की प्रेरणा मिली, और वहीं से जो कुछ हम समझे मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, और कोरोना नामक एक वायरस जो दिखती नहीं है लेकिन तबाह करके दुनिया को रख दिया। सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, विज्ञान चरमरा गया, तकनीक चरमरा गया, और जिस पर हम नाज करते थे कि हम इतने पहुँच गए हैं कि भगवान को भी चुनौती दे रहे हैं, तो सब दावा जो है धरा का धरा रहता है। पूरी दुनिया को हिला करके एक ऐसा वायरस जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसने हिला करके। इसमें मैं भगवान का एक तत्व देखता हूँ। यहीं से मेरी सब बात शुरू हुई है। फिर मैं शिव को एक और रूप में मैं देखा, समझा, और फिर जब देखा समझा तो भीतर से प्रेरणा हुई कि चलो कलम चला, अगर कलम चल जाए इस पर तो अच्छी बात है। कलम चली भी, और फिर वो किताब के रूप में शिव और शिव, बांग्ला में भी उसका अनुवाद हुआ है, शिव एवं शिव। उसी का विमोचन 27 तारीख को RK मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में स्वामी सर्वप्रियानंद जी, सुपर्णानंद जी के कर कमलों से हुआ, और भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि उसमें। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया सर कि पूरा फिलोसॉफी ऑफ लाइफ उस किताब में व्यूअर्स को, रीडर्स को देखने को, पढ़ने को मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल निगेटिविटीज़, हम लोगों ने इस बार कोरोना काल में ये भी सीखा कि लाइफ हर बार टूटती है, हम
हम ही सब कुछ नहीं है, हमसे भी बड़ा प्रकृति है, नेचर है, वो कुछ भी समय कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक एट द सेम टाइम कोरोना के समय हमने भातृत्व भाव लोगों का एक दूसरे के प्रति करने का, सब एकजुट होके मदद करने के लिए लोग आए, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। तो इन सब को लेके आप क्या कहेंगे? और बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं बता चुका हूँ कि जहाँ सभ्यता है, इंसान है, इंसान मतलब सभ्यता होती है, इंसान की बनाई हुई सभ्यता है, इंसान उसमें रहता है। तो दोनों पक्ष हैं, भला बुरा, सुख दुख, दो पक्ष हैं, दो अति हैं। एक सुख है, एक दुख है, एक लाभ है, एक हानि, एक शुभ है, अशुभ है, जीवन है, मृत्यु है, प्रेम है, घृणा है। अब बनाने वाले ने न जाने किस वजह से ये दोनों चीज़, दोनों एक दूसरे के बैरी जैसे हों, वो बना करके रखा है और बीच में वो संतुलन भी करता है। मजे की बात, शिव भी कुछ इसी तरह के तत्व हैं। शिव तत्व जो है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव तत्व है। शिव तत्व को जो मैं समझा कि शिव तत्व भी द्विआर्थी हैं, दो अति के बीच में झूलते हैं। अब वही शिव एक योगी है कैलाश में, वही शिव एक गृहस्थ है, पत्नी के साथ रहता है, वही शिव कैलाश में ध्यानमग्न है, वही शिव मणिकर्णिका में भी है। जो मृत प्राणी है उनके कान में तारक मंत्र फूंक रहा है, वही शिव रावण का भी इष्ट है, वही शिव राम का भी इष्ट है। वही शिव एक अति से दूसरी अति के बीच में झूलता है। जैसे सुख और दुख हो, पाप और पुण्य हो, शुभ हो अशुभ हो, उसी तरह के अति के बीच में झूलता है। तो शिव को मैं वहाँ पकड़ा, शिव तत्व को वहाँ मैं पकड़ा और जीवन के साथ में जोड़ने की मैं कोशिश की। ये शिव तत्व है। उसी तरह से शिव, जैसे आपने बताया कि कब प्रकृति कौन सा रूप में संकट लेकर के आया, कहना बड़ा मुश्किल है। सही बात है, शिव भी ठीक उसी तरह है। शिव भी अपने आप में विचित्र है। वो एक तरह से हम सबको संदेश देते हैं कि भाई इसी तरह की प्रकृति है। आप अगर उम्मीद करोगे कि आपकी उम्मीद पर, आपकी आशा पर मैं खरा उतरूँ, तो इस तरह की बात नहीं है। वहाँ उसके लिए, हमारे लिए, हमारी भलाई, हमारी सफलता, हमारा धन दौलत, वो हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस तत्व के लिए, शिव तत्व के लिए, ईश्वरीय तत्व के लिए वो व्यष्टि नहीं दिखता, इंडिविजुअल एक व्यक्ति का हित नहीं दिखता, वो जो है समष्टिगत का हित देखता है, समष्टि का, ग्रुप का, समुदाय का हित देखता है। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी घटना क्यों घट रही है, दुख हमारे ऊपर क्यों आ रहे हैं, असफलता केवल हम क्यों भोग रहे हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था तो अलग होगी ना, हमारी व्यवस्था अलग होगी। आप देखिए, हर एक विनाश के ऊपर ही सृष्टि भी होती है। आप जब भी आप देखिए, जहाँ विनाश हुआ है वहाँ सृष्टि नए रूप में विकसित हुई है। पूरा इतिहास आप देखिए, कभी का भी देखिए, तो जीवन मृत्यु को, संकट को, प्राकृतिक जो भी आपदा विपदा है, वो करुणा हो, अम्फान हो, यश हो और भी इस तरह के अइला हो, जो जो हम लोगों ने देखा है, झेला है, तो उसके पीछे मैं समझता हूँ कुछ इस तरह के तत्व भी काम करते हैं। और समष्टि नहीं, वो व्यष्टि नहीं, समष्टि देखता है। वो एक व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के समुदाय को देखता है। तो उसकी व्यवस्था एक व्यक्ति के व्यवस्था से, एक व्यक्ति की प्लानिंग से अलग हो ही सकती है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है और उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। सिंपल, जैसे आ रहा है जीवन में, जो भी आ रहा है, जीवन का जो प्रसंग आ रहा है, जीवन जैसे अनफोल्ड हो रहा है लाइफ, उसमें इंसान को मजा करना चाहिए, जैसे शिव करते हैं दोनों। सर आप क्या कहेंगे, मतलब ये आपके जो टेन्योर एज ए सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डिफरेंट बिग रोल्स जो सिविल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन के क्षेत्र में रहा है, या फिर कोरोना, कौन सा ज़्यादा आपके लिए इंस्पिरेशन बना इस बुक के पीछे, लिखने के पीछे? सच में एक शुरुआत तो कहीं से हो सकती है। जब काम आप शुरू करते हैं, काम की एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक क्लाइमैक्स होता है, जहाँ जाकर के काम खत्म होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि शुरुआत कोरोना से हुई है। शुरुआत कब की रह रही है, मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में ये भाव की स्फुरना कब से हो रही थी, खुद मैं भी नहीं जानता हूँ। कई बार कलम भी उठी, कदम चली, लेकिन जैसा मैं चाहता था कलम से वैसी बात नहीं
कागज़ पर उतर पाई, मैं फाड़ देता था। लेकिन कोरोना के समय में चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको कि जीवन और मृत्यु को बड़ी नज़दीक से देखने का मौका मिला, और जो व्यवस्था सभ्यता हमारे तकनीक वैज्ञानिक विकास जिस पर हम इतराते हैं, पूरी सभ्यता इतराती है, मानव जाति इतराती है, उसको ध्वस्त होते जब मैं देखा तब एक अलग तरह की अनुभूति हुई। वो क्लाइमेक्स कह सकते हैं। वहाँ फिर कलम से जो निकला मैंने वही लिखा, शिव के बारे में। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये इतना लंबा एक्सपीरियंस, इतना बड़ा फिलोसफी है, जैसे कि शिव का बहुत गहन अध्ययन जो पता चल रहा है आपको, आपने इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी रह कर उस आध्यात्म को पकड़ के रखा और शिव को जानने की कोशिश की, शिव के अलग अलग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सामने लाने की कोशिश की इस किताब के माध्यम में। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए, सभी के लिए? देखिए, शर्विश लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। कोरोना काल में तकरीबन तीनों लहर मैंने देखी है, व्यक्तिगत तौर पर भी उसको भोगा है, और सर्विस में रहने के कारण कुछ मेरे ऊपर जो दायित्व, मेरी पोस्टिंग की वजह से, चार्ज की वजह से जो मेरे ऊपर, मेरे कंधे पर जो दायित्व था, उसका निर्वाह भी मैंने करने की कोशिश की है। कह सकते हैं मेरा वो कर्म योग ही रहा। वो भगवान ने एक तरह से हमको एक अवसर दिया। मैंने आज जैसे हो रहा था कि ईश्वर को अगर भगवान के रूप में आप पूजना शुरू करो, तो जिसको आप भगवान मानते हो उससे धोखाधड़ी नहीं करो, उसको सताओगे नहीं, पीड़ा नहीं दोगे, दुख नहीं दोगे। तो मैं भी उसी तरह से कर्म जीवन में देखा हूँ। ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता कि सब समय हुआ, लेकिन जब भी मौका मिला अपने को मैं संभालता रहा, उसी रूप में मेरा कर्म जीवन भी रहा। कोशिश किया, अब कैसा रहा है नहीं रहा है, लेकिन जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ करके 35 वर्ष में मैंने क्या किया, तो कर्मयोग जो है उसका पालन हुआ। मनुष्य को ईश्वर रूप में मान करके मैंने उनकी सेवा की। जब मैं देखता हूँ तो मुझे संतोष होता है, कम से कम दुख तो नहीं होता है। कितना हुआ है नहीं हुआ है कोई विचार कर ही सकता है। आज़ादी है, आज़ाद जिसमें सबको आज़ादी है, वो अलग तरह की बात है। संदेश सिंपल सी बात है, संदेश यही है कि हम चाहे जितना भी ताल ठोकें, लेकिन हम ससीम ही हैं। जब हम कोरोना नाम की एक ऐसे वायरस जिसका दृश्य जगत में कोई वजूद नहीं है, दृश्य जगत में अगर आप देखें कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर हमको तबाह कर सकता है, तो मैं तो मानता हूँ कि इसी तरह का ईश्वर जो अदृश्य है, जो ईश्वर अदृश्य है, जैसे कोरोना अदृश्य रहा, कोरोना का वायरस ईश्वर भी है, एक शक्ति है जो चलायमान कर रही है। उसको हम भगवान बोले, कोई और शक्ति बोले, नाम कुछ और दे दें, वो असीम है, हम ससीम हैं। वो शक्तिशाली है, हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो भी नहीं सकते, कारण कि वो अंश है, न वो अंशी है, हम अंश हैं। मतलब जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, हम तो उसी के अंश हैं। सृष्टि में जो है कहीं ना कहीं से तो हम आए, अपने पूर्वजों से आए हैं। करते करते अगर आप देखेंगे पूरा, तो जरूर इंसान की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, जिसको कहते हैं ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन कहता है, अगर उसको भी हम माने तो भी जो है सिंगल सेल से इंसान जो है मल्टीपल सेल बनते बनते इंसान बना है। अगर डार्विन की बात माने तो भी आपको तो मानना पड़ेगा कि हमारी उत्पत्ति कहीं ना कहीं जो है एक जीव से हुई है। तो उसको ठीक वायरस समझ लें, कोरोना वायरस की तरह भगवान उसको मानना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में अदृश्य मान ले, साकार माने, निराकार माने, जैसे भी माने, जो पूजा पद्धति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं कि कौन फूल चढ़ाता है, कौन बेलपत्र चढ़ाता है, या कौन जो है अगरबत्ती जलाता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको जो है जिस पूजा पद्धति से आप जाए, लेकिन पहुँचते वहीं जो तो मत तत्वपद जो ठाकुर बोलते हैं, हकीकत में ही ये तो हम बना देते हैं ना, हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं, लेकिन वास्तव में तो उसका वैसा कोई है ही नहीं, वो बनाएगा नहीं। जब सब उसी के हैं तो वो काहे क्यों करेगा भाई, विभेद क्यों करेगा? विभेद तो नहीं करने वाला है, हम तो विभेद आपस में करते हैं। वो क्यों विभेद करेगा? वो तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सब जगह विद्यमान है, तो वो क्यों करेगा? उसको करने की कोई नहीं। वो सब हम उन्हीं के संतान हैं, चाहे जैसे भी नहीं चीज़। ये संदेश है तो आपस में मिल करके रखना चाहिए। अंततः हम एक ही हैं, भले हम अलग अलग
पंथ, अलग अलग विचार, रीति रिवाज जो भी माने हों, लेकिन इंसान में एक सब मिल मिला करके हम सब एकता के सूत्र में ही बंधे हुए हैं। भले सामूहिक रूप से कुछ हो वो, लेकिन गलत है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है अलग बात, होना नहीं चाहिए। हम सब एक ही उसी के अंश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank हमको you. समय देने के लिए। थैंक यू।